अनजान 8 फ्लैट नंबर 4 104। मेरे प्यारे दोस्तों, रोंगटे खड्डे कर देने वाले इस सफ़र में आपका स्वागत है। अगर आपको रहस्यमयी और डरावनी कहानियाँ पसंद हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आज की कहानी सुनने के बाद शायद आप रात को चैन से सो नहीं पाएंगे। रोहन ने शहर की भीड़ भाड़ से थक कर एक पुराने अपार्टमेंट में फ्लैट नंबर 404 किराए पर लिया। किराया इतना कम था कि रोहन को यकीन नहीं हुआ, लेकिन उसकी ज़रूरतें और बजट दोनों इसमें फिट बैठ रहे थे। फ्लैट की दीवारों का पेंट जगह जगह से उखड़ा हुआ था, लेकिन खिड़की से दिखने वाला जंगल का नज़ारा उसे शांति देता था। उसे नहीं पता था कि यह शांति जल्द ही एक चीख में बदलने वाली है। पहली रात जैसे ही रोहन ने लाइट बंद की, उसे पूरे घर में किसी के टहलने की आवाज़ आई। टप टप टप, जैसे कोई गीले पैरों से चल रहा हो। उसने टॉर्च जलाकर देखा तो फर्श पर पानी के छोटे छोटे निशान थे, जो बेडरूम के दरवाजे तक जाकर गायब हो गए थे। उसने डरते हुए दरवाजा बंद किया और कुंडी लगा दी, लेकिन सुबह उसकी आंख खुली तो दरवाजा चौखट से सटा हुआ था, पर कुंडी पूरी तरह खुली हुई थी। अगले दिन रोहन ने गौर किया कि उसके घर का तापमान अचानक गिर जाता था। भरी गर्मी में भी उसे अपनी सांसें धुएं की तरह जमती हुई दिखती थी। शाम को जब वह ऑफिस से थका हारा लौटा तो उसने देखा कि ड्राइंग रूम की धूल भरी मेज पर किसी ने उंगलियों से कुरेद कर लिखा था, अभी वक्त है, बाहर निकलो। रोहन के पसीने छूट गए। उसने बिल्डिंग के पुराने वॉचमैन से सख्ती से पूछा तो बूढ़े ने कांपती आवाज में कहा, साहब, इस कमरे की दीवारें जिंदा हैं। वे किसी को अंदर आने तो देती हैं, पर बाहर जाने का रास्ता भूल जाती हैं। सस्पेंस और खौफ अब अपने चरम पर है। क्या रोहन बच पाएगा? आगे बढ़ने से पहले अगर आप नए हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन को ऑल पर सेट करें। तीसरी रात का सन्नाटा जानलेवा था। रोहन ने हिम्मत जुटाई और बेडरूम के कोने में एक नाइट विजन कैमरा सेट कर दिया। रात के 2 बज रहे थे, तभी अचानक पूरे अपार्टमेंट की बिजली गुल हो गई। अंधेरा इतना घना था कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। तभी किचन से पीतल के बर्तनों के गिरने की जोरदार आवाज आई और उसके पीछे पीछे आई एक पायल की आवाज, छन 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 छन। रोहन कांपते हुए हाथ में मोबाइल की लाइट लेकर किचन की तरफ बढ़ा। वहां सिंक का नल अपने आप खुला था और उसमें से गाढ़ा चिपचिपा काला पदार्थ बाहर आ रहा था। जैसे ही रोहन पीछे मुड़ा, उसे महसूस हुआ कि कोई उसके ठीक पीछे खड़ा है और उसकी गर्दन पर ठंडी सांसें छोड़ रहा है। वह भागकर अपने कमरे में घुसा और कैमरे की फुटेज चेक की। जो उसने देखा, उसे देखकर उसका गला सूख गया। वीडियो में रोहन सोफे पर अकेला नहीं था। एक बिना चेहरे वाली काली साया उसके ठीक पीछे खड़ी थी। वह साया झुककर रोहन के कानों में कुछ बुदबुदा रही थी। रोहन ने आवाज तेज की तो रूह कंपा देने वाली आवाज गूंजी, तुम बेकार में भाग रहे हो रोहन। शरीर छोड़ने के बाद भागना मुमकिन नहीं होता। तुम तो पहली ही रात हमारे हो चुके थे। रोहन की चीख निकल गई। उसने जैसे ही कमरे से बाहर भागने की कोशिश की, उसका शरीर हवा की तरह दरवाजे के पार निकल गया। उसने आईने में देखा, वहां कोई अक्स नहीं था। तभी उसकी नज़र अलमारी पर पड़ी, जो अपने आप खुल गई थी। अंदर उसका अपना ही शरीर नीला पड़ा हुआ था। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थीं। उसे याद आया, पहली रात जब वह सोया था, उसी पानी के निशान वाली रूह ने उसका दम घोंट दिया था। अब वह अकेला नहीं था। उस कमरे की दीवारों से कई चेहरे बाहर झांक रहे थे, जो अब रोहन को अपना हिस्सा बनाने के लिए खींच रहे थे। अगले दिन फ्लैट के बाहर फिर से एक बोर्ड टंग गया, फ्लैट किराए के लिए खाली है। तो दोस्तों, क्या आप कभी ऐसे किसी फ्लैट में रहना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट्स में बताएं और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ऐसी ही और कहानियों के लिए सब्सक्राइबर्स की फैमिली में शामिल होना न भूलें। धन्यवाद।